फिल्मों में अभिनेता ऋषि कपूर, अनिल कपूर और अभिनेत्री जूही चावला की सुपरहिट मूवी जिसका नाम है कारोबार। जी हां, आज इस फिल्म का स्टोरी जानने वाले हैं। इस फिल्म का निर्माण साल 1992 में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ कारणों के चलते यह फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक हैं राकेश रोशन। गाइस, इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम और स्टोरी बताने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुपरहिट मूवी कारोबार का स्टोरी शुरू करते हैं। अभिनेता ऋषि कपूर एडवोकेट अमर सक्सेना और रोहित सिन्हा के डबल रोल में दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता अनिल कपूर राजीव सिन्हा के रूप में, सीमा के रूप में अभिनेत्री जूही चावला असरानी चंपक के रूप में अभिनय कर रहे हैं। गाइस, इस फिल्म के सभी गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। इन गीतों को आवाज दिए हैं कुमार शानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, आशा भोसले और अलीशा चिनॉय। गाइस, इस फिल्म की स्टोरी में राजीव सिन्हा और अमर सक्सेना के बीच दोस्ती का रिश्ता है। वो एक दूसरे को बचपन से ही पहचानते हैं। उनकी पसंद और नापसंद एक जैसा है। वो एक ही लड़की को चाहने लगते हैं जिसका नाम है सीमा, यानी कि जूही चावला। गाइस, सीमा अमर से प्यार करती है, अमर के सिवाय किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। इधर राजीव सिन्हा यानी कि अनिल कपूर भी यह ठान लेता है कि किसी भी तरीके से एक ना एक दिन सीमा को अपना बना के ही छोड़ूंगा। इसके लिए एक दिन राजीव सिन्हा सीमा की मौसी, जिसने सीमा को पोस पाल कर बड़ी की है, उसकी मां की मृत्यु की बात के घर आकर कहता है, देखो रत्ना भाई, तुम तो कोठे में काम करती हो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन से माला माल कर दूंगा, सिर्फ एक रात के लिए तुम सीमा को मेरे से मिलवा दो। इन बातों को सीमा छुप कर सुन रही थी, फिर भी सीमा को वो धन का लालच ने नहीं झुकाया। वो सिर्फ और सिर्फ अमर सक्सेना को ही सच्चे दिल से प्यार करती है। एक दिन राजीव ने अमर को एक बात बताई कि सीमा की माँ एक वेश्या है, वह कोठे में काम करती है, उसकी लड़की सीमा से तुम प्यार मत करो। घर जाकर अमर सीमा से इस बात की सच्चाई पूछने लगा कि तुम क्या एक वेश्या की बेटी हो? सीमा ने कहा नहीं, वो मेरी मौसी है, कहकर सारी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर अमर सीमा से शादी कर लेता है और अपने घर चले जाते हैं, जहां उनके बड़े भाई और भाभी अमर और सीमा को घर में नहीं रहने देते, उनसे नफरत करने लगते हैं। इधर राजीव और अमर एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं और कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। अमर और सीमा अस्तित्व में रहने में कामयाब हो जाते हैं। इधर अमर एक सफल अभिनेता वकील बन जाता है। एक दिशा एक दुर्घटना हो जाती है, उसके सिर पर गहरा चोट आती है, जिसके चलते ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। इतना पैसा सीमा के पास नहीं होती। वह अपने मौसी से पैसे मांगती है, लेकिन पैसा नहीं मिलती। सीमा निराश होकर अपने जिस्म का सौदा करने के लिए 5 लाख रुपया मांगने राजीव सिन्हा के घर आती है और कहती है कि मुझे 5 लाख रुपया दे दीजिए, इलाज के लिए मुझे मेरे पति के ऑपरेशन करानी है और यह मेरी शरीर आपका है, आप जो चाहे कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर राजीव सिन्हा के मन में अपने पति के प्रति प्रेम को देखकर जो लालसा था सीमा को पाने के लिए, वह गायब हो जाता है। सीमा अभी भी पवित्र है। राजीव सिन्हा 5 लाख रुपया का चेक सीमा के हाथ में दे देता है और कहता है कि जाओ अपने पति का इलाज कराओ। लेकिन संयोगवश रास्ते में पुलिस कर्फ्यू लग जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर सीमा को आगे जाने से मना कर देते हैं। सीमा पूरी रात बेचैनी से काटती है। इलाज के बाद अमर को पता चलता है कि 5 लाख रुपए का इलाज हुआ है, तो सीमा से पूछता है इतना पैसा कहां से लाई हो? सीमा उस समय झूठ बोल देती है और समय निकल जाता है। बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो सीमा सत्य बता देती है कि पैसा कहां से लाई थी। एक दिन खबर मिलती है कि राजीव पर नीलम मेहता नाम की एक लड़की की हत्या का आरोप लगाया गया है। अमर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे राजीव को सबक सिखाने का मौका मिल जाता है। मुकदमे के दौरान राजीव का एकमात्र बचाव यह था कि जब यह हत्या हुई थी तब वह एक दूसरी महिला के साथ था, लेकिन उसने इस महिला का नाम लेने से इनकार कर दिया। जब न्यायाधीश सजा सुना रहा होता है तो राजीव के वकील उस महिला को कोर्ट में पेश करते हैं जो उस तारीख को पूरी रात राजीव के साथ में रही थी, जिसका नाम है श्रीमती सीमा सक्सेना। उन्होंने बयान में सारी सच्चाई जज साहब को बता देती है और राजीव को सजा नहीं होती, वह साइजत बरी हो जाता है। इधर अमर सीमा के ऐसे बयान को सुनकर क्रोधाग्नि में जलने लगता है और बहुत परेशान होता है। फिर राजीव अमर के घर आता है और सीमा और अपनी सच्चाई को राजीव को पूरी सच्चाई के साथ बताता है कि आपकी सीमा पवित्र है, इसे गलत ना समझिए। गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।